2025 का महाकुंभ जहां करोड़ों लोग मोक्ष की तलाश में आए, वहीं एक परिवार को मिल गया उसका 27 साल पहले खोया हुआ अपना ही इंसान। एक पत्नी जो अपने पति को मरा हुआ समझ बैठी थी, अचानक उसे अघोरी बाबा के रूप में देख रो पड़ी। मगर सवाल ये है कि क्या सच में उसका खोया हुआ पति ही है या कोई ऐसा राज जो अब तक छिपा हुआ था। सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको रोमांचक और रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है और जागरूक बनाना है, क्योंकि जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। साल 2025, प्रयागराज, भारत के सबसे बड़े धार्मिक योजनाओं में से एक महाकुंभ। महाकुंभ में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 50 वर्षीय धनवती देवी अपने 2 बेटों के साथ संगम पर स्नान करने आई थी। स्नान के बाद जब वो घाट से निकल रही थी तो उसकी नज़र अचानक एक अघोरी बाबा पर पड़ी। धनवती देवी उस अघोरी बाबा को देखते ही टकटकी लगाने लगी, कभी उसकी आंखों को तो कभी उसकी ललाट को तो कभी उसकी हाथों को घूरती रही। यह देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके बेटे ने जब उसकी यह दशा देखी तो वह घबराकर पूछने लगा, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ? पहले तो धनवती देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटे के बार बार पूछने पर वह बोली, बेटा, यह साधु कोई और नहीं, तुम्हारे पिता हैं। यह सुनते ही बेटा स्तब्ध रह गया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला ने अपनी पूरी कहानी बताना शुरू की। बेटा दौड़कर बाबा के पास गया और उनके कान में फुसफुसाया, बाबूजी, घर चलिए, सब लोग बहुत परेशान हैं, सब आपको बहुत याद करते हैं। बाबा ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, बस शांत बैठे रहे और अपनी मौन साधना में लीन हो गए। अब ऐसी स्थिति में परिवार वाले करे तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहानी है धनबाद जिले के श्यामनगर गांव के निवासी गंगा यादव और उसके बचपन का दोस्त राजकुमार गोसाई का। दोनों एक साथ साल 1998 में अचानक से गायब हो गए थे। उस समय गंगा सागर की पत्नी धनवती देवी गर्भवती भी थी और उनके 1-2 साल का बेटा भी था। गंगा सागर पशु व्यापार का काम करता था और अक्सर शहर जाया करता था। इस सिलसिले में एक दिन उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया साड़ी और कुछ सामान लाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकला तो जरूर, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। घर वालों ने बहुत खोजबीन की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद एक खबर आई कि पटना में एक बस दुर्घटना हुई है और संभवतः गंगा सागर उसमें मारा गया था। लेकिन जब परिवार के लोग पटना पहुंचे तो न लाश मिली न कोई पहचान का सबूत। यह बात धीरे धीरे बीते समय के साथ धुंधली पड़ गई, लेकिन धनवती देवी ने कभी अपने पति के जीवित होने की उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर त्योहार में उनके लौटने की प्रार्थना कर रही थी, हमेशा उनकी याद में सिंदूर लगा रही थी। महाकुंभ के दौरान जब श्यामनगर गांव के कुछ लोग स्नान कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ी। वे आपस में कहने लगे, इनकी शक्ल तो हूबहू हमारे गंगा सागर यादव से मिलती है और उनके साथ जो दूसरा बाबा है वह राजकुमार गोसाई से बिल्कुल मिलता जुलता है। शक होने पर गांव के लोगों ने छिपकर उनका वीडियो और फोटो लिया और उसे श्यामनगर के मुरली यादव को भेजा। मुरली को यकीन नहीं हुआ कि 27 साल पहले लापता हुआ उसका भाई गंगा सागर इस रूप में हो सकता है। परिवार ने तुरंत प्रयागराज जाने का फैसला किया। 26 जनवरी 2025 को धनवती देवी अपने दोनों बेटों और परिवार के अन्य 10 सदस्य के साथ प्रयागराज पहुंचे। जब धनवती देवी ने बाबा को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। बेटों को भी विश्वास हो गया कि यह उसका ही पिता है। बाबा से जब पूछा गया कि वह इस हाल में क्यों है तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वहाँ रहते हैं। बेटों ने उनसे विनती की, अगर आप सच कह रहे हैं तो हमें अपने गांव ले चलिए और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाइए।
तभी अचानक एक काली साड़ी पहने एक महिला आई और बोली, ये मेरे पति हैं, इनको परेशान मत करो, अगर किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना और शांति बनाए रखने की अपील की। धनवती देवी और उनके बेटों ने पुलिस से निवेदन किया कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। पुलिस ने बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार यही कहते हैं, मुझे सिर्फ महादेव की आवाज़ सुनाई देती है, मैं कुछ नहीं जानता। अगर डीएनए टेस्ट होता है और वो धनवती देवी के दावे को सही साबित करता है तो यह एक अविश्वसनीय पुनर्मिलन होगा। क्या बाबा वास्तव में गंगा सागर यादव है? क्या वह 27 साल पहले किसी हादसे का शिकार होकर अपनी याददाश्त खो चुके हैं, या फिर उन्होंने खुद ही दुनिया छोड़ने का फैसला लिया था? यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन हजार लोगों की है जिनके अपने कभी खो गए थे। क्या यह एक चमत्कार है या फिर एक ऐसी सच्चाई जो वर्षों से पर्दे में थी? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति 27 साल बाद महाकुंभ में अपने परिवार से मिल जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि हकीकत से आंखें चुराना मुमकिन है लेकिन बच पाना नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व से कहें, जय हिंद।